गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर की क्लास में। और बच्चों, आज की हमारी क्लास का टॉपिक है द्वितीयक समूह। पिछले वीडियो में जो मैंने तुम लोगों को बताया था वो सामाजिक समूह के बारे में बताया था और प्राथमिक समूह के बारे में बताया था। तो उसी के अंतर्गत हमारा आता है द्वितीयक समूह। तो आज हम जानेंगे बच्चों कि द्वितीयक समूह क्या होता है। तो द्वितीयक समूह को समझने के लिए हम मोटे तौर पे सबसे पहले हम समझते हैं कि द्वितीयक समूह हमारे वो होते हैं जो हमारे प्रोफेशन के तौर पे हम एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसको हम द्वितीयक समूह कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं द्वितीयक समूह का अर्थ क्या है। द्वितीयक समूह के अंतर्गत द्वितीयक समूह वे समूह हैं जिनमें संबंधों में निकटता कम पाई जाती है, कम पाई जाती है। इसके अंतर्गत संबंध सिर्फ औपचारिक होते हैं, सिर्फ औपचारिक होते हैं। तो ये तो हो गया इसका अर्थ। अब हम जानते हैं इसकी डेफिनीशन। तो इसमें परिभाषा, तो परिभाषा में हम जानेंगे चार्ल्स के अनुसार। चार्ल्स, तो इन्होंने कहा वे समूह द्वितीयक होते हैं जिनमें निकटता कम पाई जाती हो, कम पाई जाती है। और संबंध औपचारिक या कार्य के अनुसार बने हों, कार्य के अनुसार बने हों।
ये हमारा कहना है। चार सिखाते हमारा अर्थ हो गया, परिभाषा हो गई। अब हम आते हैं विशेषताएं। विशेषताएं, तो बच्चों अगर हम विशेषताओं की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है अप्रत्यक्ष संबंध। अप्रत्यक्ष संबंध कहने या संपर्क कह सकते थे। संपर्क कहने के तात्पर्य द्वितीयक समूह के अंतर्गत हमें प्रत्यक्ष एक दूसरे से मिलने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि हम अपने ईमेल भेज के या मोबाइल के द्वारा भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपस में मिलने की आवश्यकता नहीं। नहीं तो होता क्या है कि हम किसी के साथ काम करते को कई महीने और साल बीत जाते हैं, लेकिन हम सामने वाले व्यक्ति को पहचानते ही नहीं है कि वो कौन व्यक्ति है। और अगर उद्देश्यों की बात करेंगे तो विशेष उद्देश्य होता है। विशेष उद्देश्य क्योंकि जो हमारा विशेष उद्देश्य जब जहाँ सॉल्व होगा वही उसी के साथ हम काम करेंगे। तीसरे पॉइंट में हमारा आता है औपचारिक संबंध। औपचारिक संबंध तो औपचारिक संबंध का मतलब है सिर्फ कार्य के लिए, कार्य से संबंधित बात करना, एक दूसरे से व्यक्तिगत मतलब ना रखना। एक दूसरे से व्यक्तिगत व्यवहार ना रखना। एक तो ये हमारा हो गया। फोर्थ नंबर पे हम आते हैं विचारों में मतभेद। तो जो द्वितीयक समूह उसमें क्या है कि हम विभिन्न विचारधाराओं के लोगों के साथ में कार्य करते हैं। विभिन्न विचारधाराओं के लोगों के साथ कार्य करते हैं। अब जो बच्चों लास्ट पॉइंट है उदाहरण। उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? उदाहरण के बच्चों इम्पोर्टेंस इसलिए होती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि द्वितीयक समूह है। तो इसमें हमारा महाविद्यालय आ जाएगा, कोई भी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय, एनजीओ या क्लब।
क्लब या कार्यालय। तो ये बच्चों हमारे उदाहरण हो गए। तो इस तरह से बच्चों हम द्वितीयक समूह के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू बच्चों।